जब धुआं उठता है तो हमें ये संकेत देता है कि कहीं आग तो लगी है। धुआं एक संकेत है कि कहीं आग लगी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे संकेत जो हमें जीवन में मिलते हैं, उससे हम कैसे पहचानें कि राहु का प्रभाव हमारे जीवन में है या नहीं। और बहुत सरल है। अगर आपकी जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्मपत्री नहीं है उनके पास, तब भी कुछ ऐसे संकेत हमें अवश्य मिलते हैं हमारे जीवन में जिससे हम पहचान सकें कि ये राहु का प्रभाव अब हमारे जीवन में चल रहा है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, उनके लिए क्या उपाय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये कि राहु के प्रभाव को पहचाने कैसे, वो संकेत क्या हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल सामान है, बिजली के ऐसे उपकरण जो खराब हो रहे हैं, कबाड़ की तरह भरे हुए हैं। दूसरा, आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, जो किचन से, बाथरूम से, कहीं से भी आ सकती है। तीसरा, आप देखेंगे कि आपकी नियम पूर्वक सफाई होने के बावजूद भी मकड़ी के जाले बार बार आ रहे हैं, जो घर के बाहर भी हो सकते हैं, घर के अंदर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी अनिद्रा, आपसी तनाव परिवार के सारे सदस्यों के बीच में, ये भी एक कारण है, एक संकेत है कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और ये झगड़े अकारण होंगे, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होने वाला है। एक छोटी सी बात, छोटा सा हंसी मजाक एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में उभर के आता है। इसके अलावा घर के अंदर आप देखेंगे लाल रंग की चींटियां घूमती हुई नजर आएंगी आपको, आपके खाने में नजर आएंगी आपको, आपके खाने के सामान में नजर आएंगी आपको। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो ये संकेत देते हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं आपके जीवन में राहु का प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। और जिन लोगों के पास अगर जन्म पत्री है, मैं विशेष तौर से यहाँ कहना चाहूंगा, अगर उनके पास अगर अपनी पत्री जन्म पत्री में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो राहु का गोचर है उनके लगन लग्नेश के ऊपर प्रभाव आ रहा होगा, लगन के ऊपर प्रभाव आ रहा होगा, या उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इस टाइम राहु का ही चल रहा होगा। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये राहु के संकेत उससे जुड़ते नजर आते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज भी है, अगर आप देखेंगे तो, कि राहु हमें नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मजबूर करता है, बाध्य करता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हम सब इस युग में ही देख रहे हैं, इस कोरोना काल में ही देख रहे हैं। ये जो समय है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि फिर राहु ऐसे कैसे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक साथ कैसे आ गया। तो उसका एक जवाब है कि ये जो वर्ष 2020 है, 2 + 2 4, ये जो अंक 4 है, ये राहु का अंक है। और आप देखेंगे कि जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, मोबाइल नहीं ऑपरेट किया था ढंग से, आज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सभी को ये नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए बाध्य किया, सबने नई नई चीजें सीखी। तो राहु के बहुत अच्छे संकेत, अच्छे तरीके से सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ कारण देता है, वो माहिर करता है आपको नई टेक्नोलॉजी के लिए। अब जो दोष हैं उनसे निवारण के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसमें
जो संकेत थे मुझे अभी याद आया कि इसमें जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखेंगे कि जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है उनकी बेडशीट या बेड में बहुत ज्यादा सलवटें होंगी। ये भी एक पहचान है राहु की प्रभाव की। तो उपायों के बारे में आते हैं। तो उपायों में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इन चींटियों को आपको मारना नहीं चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा आटा भूनें और उसमें घी में आटा भूनने के बाद उसमें कुछ गुड़ या शक्कर आप डाल के सूखने के बाद उसको ठंडा होने के बाद उसको डाल के और फिर पेड़ के नीचे कहीं पार्क में या दूर बंजर जमीन पे उसको डालें आप। तो कुछ दिनों के बाद ये चींटियां गायब हो जाएंगी। इसके अलावा गौमूत्र, गुलाब जल, गंगा जल, इन तीनों को मिश्रण करके इनका जो मिश्रण बनेगा उसे आप अपने नहाने वाले पानी में भी मिला सकते हैं और इनसे आप अपने घर के अंदर छिड़काव करें। और इसको छिड़काव को इस तरह से करें कि घर से अंदर से शुरू होते होते इसको घर से बाहर छिड़काव करना है। इसके अलावा तीसरा जो आप इसमें उपाय करेंगे वो है कि पक्षियों के लिए आप अपनी घर के बाहर कहीं भी पानी रखें मिट्टी के बर्तन में, उनको रोज पक्षियों को दाना डालें। और गाय की सेवा, गाय को नमक, गाय को गुड़, गाय को चारा अगर आप खिलाएंगे तो किसी भी तरह के राहु के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी आपको। और हाँ, जिनका 18 वर्ष के लिए राहु कुंडली के हिसाब से चल रहा हो या जो विशेषता बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हो और ये कारण जो मैंने बताया अगर ये है तो ऐसे व्यक्ति को अपने वजन के बराबर 5 अनाज पिसवाकर और गौशाला में देना चाहिए। और प्रत्येक अमावस्या को गाय को चारा खिलाए तो शर्त ये राहु का प्रभाव, उसका प्रकोप कम होगा। और हाँ, नित्य नियम में हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम सदैव इसी तरह मुझे प्रदान करते रहें। आशा करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है वो आप तक पहुंची होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय श्री राम।